नमस्कार। आज हम खुशवंत सिंह के बहुत ही मशहूर उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये कहानी 1947 के विभाजन के वक्त की है, लेकिन ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उन आम लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगियां उस उथल-पुथल में फंसी थीं। बिल्कुल, उनके रिश्ते, उनका प्यार, उनका संघर्ष। हमारे पास जो ऑडियो बुक समरी है, हम उसके जरिए कहानी के जो मानवीय पहलू हैं, जैसे हिंसा, प्रेम, बलिदान, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी हमें ले जाती है मानो माजरा गांव, भारत-पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल पास। हाँ, और शुरू में ये जगह एकदम शांत लगती है। मतलब एक गली, एक गुरुद्वारा, एक मस्जिद। सिख, मुस्लिम, हिंदू सब जैसे एक परिवार की तरह रह रहे हैं। राजनीति से दूर, अपनी खेतीबाड़ी में मगन। और ट्रेनें हम्म ट्रेनें उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। वक्त का अंदाजा भी शायद उन्हीं से लगाते हैं। सही। और यहीं ये बात दिलचस्प है कि कैसे बाहर की इतनी बड़ी घटना, विभाजन, एक इतने शांत दिखने वाले समुदाय पर भी असर डाल सकती है। दिखाता है कि ये जो शांति होती है, ये कितनी नाजुक होती है असल में। बिल्कुल। और फिर ये शांति भंग होती है जब गांव के साहूकार लाला रामलाल का कत्ल हो जाता है। हाँ, कत्ल तो डाकू करते हैं, पर शक जाता है जगत सिंह पर, यानी जग्गा। जग्गा, वो जो लंबा तगड़ा थोड़ा रौबदार सा सिख है, उसका नाम पहले भी शायद कुछ छोटे मोटे अपराधों में आया होगा। पर उसी जगह का एक और पहलू है। वो नूरान नाम की एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता है। हाँ, और एक दूसरा शकी भी है, इकबाल। अच्छा हाँ, इकबाल। वो शहर से आया, पढ़ा लिखा सामाजिक कार्यकर्ता, गांव में कुछ राजनीतिक चेतना जगाने। लेकिन वो गांव वालों से मतलब ठीक से जुड़ नहीं पाता, उसे भी शक के घेरे में ले लिया जाता है। तो देखिए समाज कैसे बाहरी रूप या क्या कहते हैं प्रतिष्ठा के आधार पर अंदाजे लगाता है, जबकि असली परख तो मुश्किल वक्त में ही होती है। सही कहा। और कहानी का रुख एकदम से तब बदल जाता है जब मानो माजरा स्टेशन पर एक ट्रेन आती है। वो भयानक ट्रेन। हाँ, पाकिस्तान में मारे गए सिखों और हिंदुओं की लाशों से भरी हुई पूरा गांव दहल जाता है। उस मंजर की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिन बाद एक और ट्रेन, इस बार भारत में मारे गए मुसलमानों की लाशों के साथ। बस मानो माजरा की शांति हमेशा के लिए खत्म। सालों का भाईचारा, वो विश्वास, सब शक और डर में बदल गया। और ऐसे माहौल में आग में घी डालने का काम करते हैं बाहरी लोग, कुछ नेता, कुछ कट्टरपंथी। हाँ, वो आकर नफरत भड़काना शुरू कर देते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। ये नफरत क्या लोगों के दिलों में पहले से थी या इसे जानबूझकर पैदा किया गया? लगता तो यही है कि इसे बोया गया, डर और गलतफहमी का इस्तेमाल करके। खैर, हालात इतने बिगड़ते हैं कि गांव के मुसलमान फैसला करते हैं कि वो पाकिस्तान जाएंगे। और इनमें नूरान भी है, जग्गा की प्रेमिका। हाँ, अब जग्गा के लिए बहुत मुश्किल स्थिति है। एक तरफ उसका प्यार है, नूरान है, दूसरी तरफ उसके अपने लोग, उसका समुदाय, जिसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और वो जो दूसरा शक्की था, इकबाल, वो क्या कर रहा है? इकबाल, वो सोचता बहुत है, वो हिंसा के खिलाफ है, बातें भी करता है, पर डर, संदेह, वो जमीन पर कुछ कर नहीं पाता। मतलब सिर्फ बातें, एक्शन नहीं। हाँ बिल्कुल, वो बस देखता रहता है। और इसी बीच गांव के कुछ लोग जो बाहरी लोगों के बहकावे में आ गए हैं, वो योजना बनाते हैं। किस चीज की योजना? कि जो ट्रेन मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान जा रही है, उस पर हमला करेंगे। पुल पर एक मोटी रस्सी बांधकर ट्रेन को गिरा देंगे। ओहो, ये तो बहुत भयानक प्लान है। यहीं पे पता चलता है कि संकट में बातों से ज्यादा कर्म मायने रखते हैं। असली हिम्मत भाषणों में नहीं होती। और कर्म दिखाता है जग्गा। हमले की रात उसे पता चल जाता है कि नूरान भी उसी ट्रेन में होगी। अच्छा। हाँ, और वो जग्गा जिसे सब बुरा या अपराधी समझते थे, वो अकेले ही उस पुल पर चढ़ जाता है। अकेले? बिल्कुल अकेले। नीचे से गांव वाले उस पर गोलियां चला रहे हैं, तीर मार रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से उस रस्सी को काटने लगता है। और वो रस्सी काट देता है, ट्रेन सुरक्षित निकल जाती है, नूरान बच जाती है, सैकड़ों जानें बच जाती हैं। लेकिन जग्गा मारा जाता है। क्या बलिदान है! ये दिखाता है कि कैसे एक अकेला इंसान, उसका प्यार, उसकी इंसानियत, वो नफरत की पूरी लहर पर भारी पड़ सकती है। हाँ, चाहे कीमत जान देकर ही क्यों न चुकानी पड़े। जग्गा का एक काम नफरत फैलाने वालों की पूरी साजिश को नाकाम कर गया। तो ट्रेन टू पाकिस्तान सिर्फ विभाजन की कहानी नहीं है, ये इंसान के अंदर की अच्छाई और बुराई की कहानी है। प्यार और नफरत की, हिम्मत और डर की। ये हमें याद दिलाती है कि बड़े राजनीतिक झगड़ों का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। लेकिन ये भी दिखाती है कि बुरे से बुरे वक्त में भी प्यार और इंसानियत की ताकत जिंदा रहती है
और दूसरों के लिए जान देना शायद सबसे बड़ी बहादुरी है। बिल्कुल। असली किरदार कर्मों से बनता है, बातों से नहीं। और अंत में एक सवाल शायद ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, जो आज भी उतना ही जरूरी है। क्या? कि जब समाज को बांटा जा रहा हो, जब नफरत फैलाई जा रही हो, तब हम क्या चुनेंगे? क्या हम उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे या फिर जग्गा की तरह अकेले ही सही इंसानियत के लिए खड़े होंगे?